हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर सीरीज ऑफ क्लोज टेस्ट। आज हम लोग नेक्स्ट जो है एक प्रैक्टिस सेट जो है क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, ये एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर और भी है। तो सबसे पहले आप इसे एक बार रीड आउट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ सो डैट आप जो है आपको स्क्रीनशॉट लेने में या रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका भी ले लीजिए, साथ ही साथ इसको भी रीड आउट कर सकते हैं आप चाहें तो। बाकी मैं करा ही रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज का जो समय चल रहा है, ठीक है, मॉडर्न जो दुनिया चल रही है, टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हमारी जिंदगी से टेक्नोलॉजी को अलग करना नामुमकिन सा है, ठीक है, इनसेपरेबल है, हो नहीं सकती, जो अलग नहीं हो सकती। फ्रॉम ऑनलाइन पेमेंट्स टू डिजिटल लर्निंग, आप खुद देख लीजिए, आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे रिचार्ज कर रहे हैं, घर बैठे बैठे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं, घर बैठे बैठे सब कुछ कर रहे हैं अपना। और तो और फास्टैग्स का भी रिचार्ज है, सब चीज़ का रिचार्ज है, आप घर बैठे बैठे सभी पेमेंट्स कर रहे हैं, होम लोन भी पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं। एज वेल एज आप डिजिटल लर्निंग भी कर रहे हैं। आप खुद ब खुद देखिए, इस समय आप क्या कर रहे हैं, आप यूट्यूब से क्लास ले रहे हैं, आप डिजिटली पढ़ाई भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं। इट हैज़ चेंज द वे वी लिव एंड वर्क। इसने क्या किया है, हम किस तरीके से जीते थे और काम करते थे, सब कुछ बदल डाला है, ठीक है। However, हालांकि द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो मेड पीपल, जो हम जिस तरीके से टोटली टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुके हैं या धीरे धीरे उसकी तरफ और बढ़ रहे हैं, इसने लोगों को क्या किया है, डैश किया है टू सेवरल रिस्क, बहुत सारे रिस्क की तरफ क्या किया है। तो देखो ऑप्शंस देखते हैं, बहुत सारे रिस्क की तरफ लोगों को क्या किया है, इम्यून किया है। इम्यून से आप इम्यून सिस्टम समझते हैं ना, बचाव वाला जो हमारी रक्षा करता है। तो क्या रक्षा हुई है? नहीं, रक्षा नहीं हुई है। एक्सपोज हुआ है। एक्सपोज का मतलब होता है किसी चीज की तरफ बढ़ावा होना, ढकेलना या अनकवर हो जाना। आप कहते हैं ना, मैं तुम्हें एक्सपोज करके रख दूंगा, तुम्हारी सच्चाई सामने ला दूंगा, मतलब कि आपके आगे एक शील्ड थी जो कि हट गई, एक्सपोज कर दिया है, प्रोटेक्ट नहीं किया है। रेजिस्टेंट का मतलब होता है रुका, रोक दिया है, तो रुका नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं किया है, ना ही बचाव किया है। उसने क्या किया है, हमें एक्सपोज कर दिया है बहुत सारे खतरों की तरफ। तो एक्सपोज इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है टू सेवरल रिस्क, स्पेशली साइबर क्राइम्स। जो साइबर क्राइम्स आप समझते होंगे, बहुत सारे साइबर क्राइम्स चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेटा है वो पूरा का पूरा डिजिटली अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे फ़ोन नंबर, फोटोग्राफ्स, तो बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, वीडियोस के साथ, फोटोज़ के साथ, हमारे डेटास के साथ बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज देयर फॉर अ क्रूशियल कंसर्न फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू। ये मैंने पढ़ दिया, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, बहुत ज़्यादा जो है टेंशन की बात है, मुद्दे की बात है, सोचने वाली बात है। किसके लिए? हमारे खुद के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैसे? जैसे कि क्योंकि पूरा का पूरा भारत का जो डेटा है वो विदेशों के पास है, तो कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्गेनाइजेशंस को भी लॉस हो सकता है, ठीक है, पूरी की पूरी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की ज़रूरत होती है। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहेंगे तो वो जैसे ही पुरानी वाली चीज़ों को ट्रैक करेंगे तब तक हम एक नए लेवल पे होंगे, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आना बहुत ज़रूरी है। एंड अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन स्कैम्स, और जो हमारे साथ ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, जो धोखे हो रहे हैं, कैन हेल्प डैश सच थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है जो खतरा होता है। क्या अब यहाँ पर क्या आ सकता है, ये जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, अवेयरनेस है अबाउट ऑनलाइन स्कैम्स, कैन हेल्प, क्या क्या करेगा, क्या हेल्प करेगा, इनवाइट करेगा, प्रिवेंट करेगा। इनवाइट मतलब बुलावा देगा, प्रिवेंट करेगा मतलब बचाव करेगा, फॉलो करेगा मतलब पीछा करेगा, या इंक्रीज करेगा। तो देखो, फॉलो भी नहीं आएगा, बढ़ावा भी नहीं दे रहा है, बुलावा भी नहीं दे रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, बचाव कर रहा है। किन चीज़ों से? साइबर क्राइम से। अगर हम अवेयर रहेंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाएंगे, लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती रहेंगी, तो हमें इन बहुत सारे खतरों से क्या आ जाएगा, हमारे बहुत सारे खतरों से बचाव हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स, पूरी दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, वो स्टेप्स ले रही हैं, डैश टू डैश साइबर क्रिमिनल्स,
साइबर क्रिमिनल्स को क्या कर रही हैं दुनिया भर की जो सरकारें, एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स डेटा, क्या कर रही हैं, पनिश कर रही हैं क्या क्रिमिनल्स को, साइबर क्रिमिनल्स को पनिश कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, एंगेज तो बिल्कुल नहीं कर सकती, ट्रैक कर रही हैं क्या? तो देखो बेटा, क्योंकि ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है, अब यहाँ पर ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है, साइबर क्रिमिनल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर पनिश सबसे ज़्यादा सूट करता है। अब आप कहेंगे मैम ये भी तो आ सकते थे, तो देखो बेटा, जहाँ पर साफ साफ क्रिमिनल्स की बात हो रही है तो वहां पर पनिशमेंट होगी, कंट्रोल की बात नहीं हो रही, क्योंकि कंट्रोल तो एक हद तक किया जा सकता है ना, यहाँ पर पूरे के पूरे एक टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, तो वहां पर पनिशमेंट आएगा ऑब्वियसली। आपको अगर अभी थोड़ा बहुत भी दिक्कत होती है कि मैम कंफ्यूजन होती है, तो प्रैक्टिस से ही आपको जो है क्लोज टेस्ट बनेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पर पनिश जो है बेस्ट सूट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, वाइल टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स कन्वीनियंस एंड स्पीड। देखो आप बोलते हैं ना कन्वीनियंस बहुत हो गया, आसानी से, देखो कहाँ तो इतनी सी, मुंबई से जो आगरा है वो इतनी देर में जाया जाता था, कहाँ हाईवे बन गया इतने कम देरी के अंदर, इतनी स्पीड में हम लोग जो है पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे फ्रूट्स हो गए, दूध हो गए, ये खराब हो सकते हैं, कितनी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में देखो टेक्नोलॉजी की वजह से फ़ायदा भी है। इट ऑल्सो डिमांड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्वीनियंस है, स्पीड है, लेकिन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ठीक है, फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ओनली व्हेन वी यूज इट वाइजली एंड केयरफुली वी कैन, जब हम बहुत ही समझदारी से और केयरफुली, सावधानी से, समझदारी से यूज करेंगे, देन ओनली वी कैन डैश इट्स ट्रू पोटेंशियल, तभी हम उसकी पूरी पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नहीं, वेस्ट कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं, या रिड्यूस, कम कर सकते हैं। देखो बेटा, हार्नेस का मतलब होता है जब आप किसी चीज की, ये एक अनकवर कर देना या एक शील्ड की बात हो रही है, ठीक है, तभी आप पूरा का पूरा मतलब उसका फायदा उठा सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं उसको। तीनों के तीनों बाकी के जो वर्ड्स है, इग्नोर करना, वेस्ट करना, रिड्यूस करना, नेगेटिव है, ठीक है, तो हम तभी उसको हार्नेस कर सकते हैं, ट्रू पोटेंशियल, तभी उसके ट्रू पोटेंशियल को ले सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है, अपने से जोड़ सकते हैं। एंश्योर सेफ्टी इन द डिजिटल स्पेस, और हमें तभी डिजिटल वर्ल्ड जो है, डिजिटल स्पेस जो है, वहाँ सेफ्टी मिल सकती है। इन शॉर्ट, टेक्नोलॉजी इज अ पावरफुल टूल, एक बहुत ही पावरफुल टूल है, डेट कैन ईदर, या तो वो, देखो ईदर और यूज हुआ है, या तो वो ये कर देगा या फिर वो ये कर देगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी या तो ये कर देगी, आपको ये ढूंढना क्या कर देगी, या फिर तबाह कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो देखो जब ईदर और यूज होता है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव्स यूज होते हैं, ठीक है, अपोजिट्स यूज होते हैं, सॉरी, पॉजिटिव नहीं, अपोजिट्स यूज होते हैं। तो डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह कर देना, तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए, दूसरी तरफ ऑप्शन से बिल्ड करना, मतलब बना देगी या तबाह कर देगी, कंफ्यूज कर देगी, उसका अपोजिट नहीं है, एंटरटेन कर देगी, नहीं, रिस्ट्रिक्ट मतलब रोक देना, नहीं, तो या तो वो बना देगी, बिल्ड कर देगी, या फिर वो डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यहां पर आ जाएगा आपका बिल्ड, या तो वो टूल डेट कैन ईदर बिल्ड और डिस्ट्रॉय, या तो बना देगी या खत्म कर देगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ वी यूज इट, पूरी तरीके से डिपेंड करता है हम इसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। हम जल्दी जल्दी मैं क्लोज टेस्ट लेके आऊंगी, सो डेट आपके जो क्लोज टेस्ट के ऊपर पकड़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू सो मच।